अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शौकत अलवतनी। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। दोस्तों, आज हम जद्दा की बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ी मस्जिद में जा रहे हैं, जहाँ पे हम आप आज नमाज भी अदा करेंगे और आप दोस्तों को उसकी ज़ियारत कराएंगे, बल्कि ज़ियारत से अपने दिलों को, अल्लाह के घर की ज़ियारत के से अपने दिलों को मुनव्वर करेंगे। वो बहुत ही पुरानी मस्जिद है, हिस्टोरिकल मस्जिद है और सबसे खूबसूरत बात जो है उसमें लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा किया गया है, जिसकी वजह से उसको आम तौर पे मस्जिद खशब बोल दिया जाता है। खशब का मतलब होता है लकड़ी, क्योंकि लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा हुआ है तो इसको आम तौर पे खशब मस्जिद बोला जाता है। और उससे भी ज़्यादा ख़ासियत की बात ये है कि उसमें एक बहुत खूबसूरत जो उसका मेन हॉल है, उसमें मस्जिद नबवी की तर्ज पे गुंबद खज़रा बनाया गया है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मंज़र है। तो चलते हैं आप दोस्तों के साथ मस्जिद खशब की तरफ। فكان المتوسلون في حياته صلى الله عليه وسلم بذلك يقولون منه ان يدعو لهم في الاستسقاء وغيره وهم يؤمنون. जी, ये मस्जिद का महराब, ये गुंबद आप देखिए कितना खूबसूरत फानूस लगाया है। ये मस्जिद का महराब है। लोग अपनी अपनी इबादत में मशगूल हैं। ये गैलरी है। ये बहुत ही खूबसूरत नक्शो नगार किया गया है। ये जो साइडों पे आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, उनके ऊपर ये रोशनदान है। ये अगले ज़माने में ग़ालिबन दिन को तो ये सूरज की रोशनी देते होंगे और रात को इसमें फानूस लगाए जाते होंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये डेकोर है दीवारों के साथ। ये देखिए गैलरी में बहुत खूबसूरत लकड़ी का काम किया गया है। बहुत उम्दगी से इसको मुज़य्यन किया गया है। ये कुरान मजीद के लिए रैक हैं और ये देखें, ये हाथ से लिखी गई सीनरी, ये सुराहियाँ पानी के लिए, मट्टी की सुराहियाँ ये स्टैंड बना के उसके अंदर ऊपर रखी गई हैं। ये एसी लगाया गया है। ये ग़ालिबन इसी दौर में लगाया गया है, लेकिन पहले तो नहीं थे एसी। ये मिंबर नुमा एक कुर्सी, इस पे आम तौर पे वॉचमैन बैठते हैं। ये सुराहियाँ दूसरी जानब लोग तलावत कर रहे हैं माशाल्लाह। छोटा सा बच्चा अरबी। अभी ये गैलरी की छत की तरफ देखें आप, बहुत खूबसूरत लकड़ी की डेकोर की है। ये जैसे बाले होते हैं लकड़ी के। ये मस्जिद की सतूनों के दरमियान में ये शहतीर नुमा लकड़ी के लगाए गए हैं, जिनके नीचे फानूस लटकाए गए हैं। ये अगले ज़माने में तो इसमें शमादान, ये शमा वगैरह लगाई जाती होगी, लेकिन अभी तो ये फानूस खूबसूरती के लिए। ये नजफ़ देखें आप, कितने खूबसूरत। अभी तो ये इस मस्जिद में मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का काम कर दिया गया है और टोटली अंडरग्राउंड वायरिंग है इसकी। सबसे अहम बात मैं बताता चलूँ, ये आप देख सकते हैं, ये महराब है, लेकिन इसकी
सफ़ों की डायरेक्शन इस कोने में है। तो अनफॉर्चुनेटली ये उस वक़्त टेक्नोलॉजी तो इतनी ख़ास नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया कि इसकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं थी। बाद में ये इसको चेक करने के बाद इसकी सफ़ें दुरुस्त किबला की तरफ कर दी गई थी। ये मस्जिद के अंदरूनी खूबसूरत मनाज़र है। एक साइड पे ये बाउंड्री बना दी गई है ताकि नमाज अदा करके पीछे से बाहर की तरफ जाया जाए। ये मस्जिद का बाहरी दरवाज़ा है। ये देखिए हर तरफ लकड़ी का काम हुआ है, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत ये महराब बने हैं। जी दोस्तों, ये देखें आप, ये तुर्की दौर की मस्जिद है और ये लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम हुआ है, हर जगह पे आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत ये एक हाथ नुमा बना है, उसके हाथ में एक बॉल है। ये जो गालबन ये मुमकिन है ये तांबे का या पीतल का बना है। ये देखें, ये हैंडल इसके, ये हर चीज़, ये आप देखें, ये तुर्की दौर की बनी है। ये देखें, ये गालबन सुराही पानी के लिए है। ये फव्वारे बनाए गए हैं। ये अभी शायद ये बंद है। ये देखें, ये गालबन उस दौर में ये जो फानूस थे, ये उसके साथ ये तेल के साथ चलने वाले जो फानूस होते हैं वो होंगे गालबन। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लक्ष्मीदार किया गया लकड़ी का। ये आप देखें, ये सुराहियाँ, ये देखिए, ये मीनार देखिए, कितनी खूबसूरत लकड़ी का काम है। ये असल में ये सिर्फ़ एक मस्जिद नहीं है, यहाँ पे मदरसा भी है जो जिसमें तहफ़ीज़ुल कुरान का दर्स दिया जाता है, कुरान हिफ़्ज़ किया जाता है। उसके बाद ये गालबन ये लड़कियों के लिए भी ये मदरसा है, इसमें मुख्तलिफ़ मकाम है, इस पे कुरान हिफ़्ज़ किया जाता है। ये इसका आपने मस्जिद का हाल देखा, ये हाल तो तकरीबन ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये वक़्त के हिसाब से ये तुर्की दौर में उस वक़्त यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ी जाती होगी गालबन, क्योंकि जैसे ये पाकिस्तान में मस्जिदों के सेहन भी होते हैं, तो ये उस दौर में सेहन होगा। क्योंकि अभी जो तमाम मस्जिदें बन रही हैं वो बिल्कुल मुकम्मल बंद बन रही हैं, क्योंकि वो एसी का इंतज़ाम होता है। उस दौर में तो एसी का इंतज़ाम नहीं था, तो आज के दौर में जैसी मस्जिदें बन रही हैं, ये गालबन पुराने दौर में जब एसी का इंतज़ाम नहीं होता था तो ये सेहन में मस्जिद ये नमाज अदा की जाती होगी। दोस्तों, अभी हम मस्जिद के अतराफ़ में आपको ज़ियारत कराते हैं। बहुत खूबसूरत काम हुआ है, हर तरफ ये लकड़ी का काम हुआ है, तो आप देखें और ज़ियारत से मुनव्वर हों। बाबुल इस्लाम। ये मस्जिद के अतराफ़ में आप देखें, एक साइड पे दाएं साइड पे मस्जिद है और बाएं साइड पे ये म्यूज़ियम है। ये देखें, ये हर तरफ लकड़ी का काम हुआ है, बहुत खूबसूरत। मस्जिद के अंदर भी और ये मस्जिद के बाहर भी आप देखें, ये टोटल खिड़कियाँ, शबाकें, दरीशे ये लकड़ी के बने गए। ये दरजीन आप देखें मार्बल की, बहुत ही उम्दा काम हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ये बैठने के लिए
दोस्तों अभी हम चलते हैं मस्जिद की दूसरी साइड पे, जो मेन रोड है, जहाँ पे मेन रोड इसका मेन गेट है, वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बरामदा बना है जिसमें छोटी छोटी दुकानें, बहुत खूबसूरत दुकानें हैं इंटीक्स चीज़ों की, जो तारीखी अशिया नवादरात हैं वो सेल किए जाते हैं। तो चलते हैं उस तरफ। अनफॉर्चुनेटली ये दुकानें अभी बंद हैं। हम दोबारा जब म्यूज़ियम के हवाले से वीडियो बनाएंगे तो इन दुकानों को भी आपको दिखाएंगे। ये अभी तो बंद है क्योंकि जुम्मे का टाइम है, तो इस वक्त ये बंद है। ये भी गाज़ियाबाद मस्जिद का दरवाज़ा है, तो आपका दरअसल बंद ही किया है। खूबसूरत दुकानें। दोस्तों ये बाग जदीद है, तो मुझे यकीन है कि आज की ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद, ये आमतौर पे इसको मस्जिद खशब भी बोलते हैं। तो दूसरी वीडियो में हम इसका अंदर से म्यूज़ियम आप दिखाएंगे। तो तब तक के लिए, दूसरी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।